हेलो दोस्तों, मैं गंगा सागर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो है एनबीई सीबीटी रिजल्ट। यानी आप एनबीई का 90 पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम आप दिए हैं 31 अगस्त 2020 को, उसका रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट का इंतज़ार आप सारे लोगों को बहुत ही बेसब्री से होगा और आप काफ़ी सारे लोग इसके लिए चिंतित भी होंगे कि आखिर मेरा रिजल्ट क्या होगा, क्या मैं स्किल टेस्ट में अपीयर हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, या क्या कट ऑफ हो सकता है। मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बना दिया है, यदि आप नहीं देखे हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख के अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, अपनी निराशा को दूर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका रिजल्ट, सीबीटी का रिजल्ट कब तक आने वाला है। आप एग्ज़ाम कब दिए हैं? सीबीटी का एग्ज़ाम दिए हैं 31 अगस्त को। 2 पालियों में इसका एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम को, कैंडिडेट्स किसी कारणवश कहीं पे काफ़ी बारिश हो रही थी या कोरोना के वजह से अपने आप को सेफ रखने के लिए उन्होंने एग्ज़ाम्स को छोड़ दिया या अन्य कारणों से एग्ज़ाम छोड़ दिया। तो लगभग 60% ही कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दिए, जिनका रिजल्ट का डेट तो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन स्किल टेस्ट का डेट क्लियर ऑलरेडी है। स्किल टेस्ट का डेट 20 सितंबर 2020। ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये एनबीई की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डेट ऑलरेडी निर्धारित किया गया है। प्री डिटरमाइंड डेट है कि स्किल टेस्ट जो होना है वो 20 सितंबर को ही होना है। यानी जब 20 सितंबर को स्किल टेस्ट होना है तो रिजल्ट आपका 20 सितंबर और 31 अगस्त के बीच में ही होगा। तो यहाँ पे ये आपका एनबीई सीबीटी का रिजल्ट जो आने वाला हो, जब 20 सितंबर को स्किल टेस्ट है तो 20 सितंबर के पहले, यानी ये 10 से 15 सितंबर के बीच में कभी भी इसका रिजल्ट आ सकता है। और स्किल टेस्ट में होना क्या है, स्किल टेस्ट काफ़ी सारे यूट्यूबर्स स्टूडेंट्स को भरमा के रखे हैं कि ये जूनियर असिस्टेंट का नहीं होगा, सीनियर असिस्टेंट का नहीं होगा, जूनियर अकाउंटेंट का नहीं होगा, सिर्फ स्टेनोग्राफर का है। तो आपको मैं बता दूं, कहीं भी आप पूरा एनबीई के ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्च कर लीजिए या कोई भी आप सर्च करके ये नहीं डिटरमाइन कर सकता है कि हाँ ये जो स्किल टेस्ट होना है वह सिर्फ जूनियर असिस्टेंट के लिए होगा, सीनियर असिस्टेंट के लिए होगा, स्टेनोग्राफर के लिए होगा या जूनियर अकाउंटेंट के लिए होगा। क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे, यानी सीबीटी में जो भी बच्चे क्वालिफाई होंगे, शॉर्ट लिस्टेड होंगे, मतलब जो भी वैकेंसी थी, यानी 90 वैकेंसी थी, 90 का 10 गुना, यानी 900 बच्चे स्किल टेस्ट में अपीयर होंगे। तो 900 बच्चे आएंगे तो उसमें जितने लोग मेरिट में आएंगे वे सारे लोग स्किल टेस्ट में अपीयर होंगे। स्किल टेस्ट में क्या होना है, स्किल टेस्ट में क्या होगा, कंप्यूटर पे टाइपिंग है, टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, जिसमें है 30 वर्ड्स पर मिनट। 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पर टाइपिंग करना है। किसमें? इंग्लिश। और 25 वर्ड हिंदी में। तो मैं सारे कैंडिडेट से गुजारिश करूंगा कि आप किसी भी भ्रम में ना रहें। यदि आपको आशा है कि आप सीबीटी में अच्छा परफॉर्म किए हैं तो आप स्किल टेस्ट की भी तैयारी कर लीजिए। हो ना हो, अगर अचानक हो भी जाता है तो आपको 2-4 दिन में तो तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप पहले ही तैयार रहिए।
मैंने उसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया है। उसमें यही है कि जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे सीबीटी के बाद उनका स्किल टेस्ट होना है। तो स्किल टेस्ट होगा 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। तो आप लोग तैयारी इसका करते रहिए। मे भी यदि आप शॉर्ट लिस्टेड हो भी जाते हैं तो आपको अपीयर होना पड़ेगा, स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा। और स्किल टेस्ट के बाद आपका फाइनल जो रिजल्ट होना है वह तो ज़्यादा संभावना है 29 सितंबर ज़्यादा संभावना है 29 सितंबर को, या इसके आसपास भी हो सकता है, लेकिन अधिक संभावना है कि 29 सितंबर तक रिजल्ट दे दिया जाए। रिजल्ट देने के बाद फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आप ये मत सोचिए कि आप सीबीटी क्वालिफाई कर लिए तो आपकी ज्वाइनिंग पक्की, ऐसा नहीं है। सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद आपको स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। यदि आप स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिए और आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, उसमें देखा जाएगा कि आपके नाम से कोई मुकदमा तो नहीं है, या आप जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाए हैं क्या वो आपके नाम से सच में है कि आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिए हैं। तो ये सारी जानकारी वहाँ पे ली जाएगी और फाइनल में आपको फिर जाके सिर्फ 90 लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक यानी स्किल टेस्ट में जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं 90 लोगों से कुछ 15 या 20 लोगों को ले लिया जाएगा वेटिंग में, क्योंकि उन 90 में से यदि किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कोई भी मुकदमा उसके नाम से रहता है तो उसको वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, उसका रिजल्ट वहीं पे कैंसिल किया जा सकता है। फिर जो साथ वेटिंग लिस्ट में होंगे उन कैंडिडेट्स को उनके जगह पे रिप्लेस किया जाएगा। तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप सीबीटी क्वालिफाई कर लिए और स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लिए। हाँ, 95% आप कह सकते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, लेकिन आप 100% श्योर नहीं होंगे कि आपकी ज्वाइनिंग पक्की है। आप हो सकता है, कब हो सकता है आपको मैं फिर बता दूं, सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद आपको फेस करना पड़ेगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट फेस करने के बाद यदि आप क्वालिफाई होते हैं तो फिर आपको फेस करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यदि जो सीबीटी और स्किल टेस्ट पास कर लेता है, वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाता है, तो वो अपने आप को लगभग 95% से अधिक उम्मीद करे कि उसका सिलेक्शन हो सकता है, उसको ये नौकरी मिल सकती है। लेकिन 100% गारंटी नहीं है कि उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कुछ फॉल्ट मिल जाता है तो आपको वहीं से हटा दिया जाएगा। तो जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में होंगे उनमें से कुछ लोगों को वहाँ पे ले लिया जाएगा। जितने लोगों का डॉक्यूमेंट फॉल्ट आता है तो उतने लोगों को फिर वेटिंग लिस्ट से जिसका नंबर अधिक रहता है उसके हिसाब से फिर उसमें कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। डेट क्लियर नहीं हुआ है कि कब तक आएगा, ये मैं आपको बताया हूँ सिर्फ उसके बेस पे, क्योंकि ऑलरेडी डिटरमाइन कर दिया है कि स्किल टेस्ट होना है 20 सितंबर। तो यानी आप अनुमान लगा सकते हैं कि 20 सितंबर के पहले ही रिजल्ट आएगा। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है मैं आपको तुरंत बता दूंगा। और यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एनबीई से रिलेटेड सारी जानकारी आपको एक्यूरेट मिलेगी। जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन एनबीई के द्वारा जारी होगा मैं आप तक उस नोटिफिकेशन को पहुँचाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।